हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आरवीएस टीचिंग पे आज आप लोग का जो लैंगिक जनन का जो क्लास था उसको शुरू करने के लिए आए हैं। तो दो चंद शब्दों के साथ मैं क्लास को शुरू करना चाहता हूं। तो बोला भी गया है कि कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है। अरे कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। वो तो मेरे किताब का पहला पन्ना था, अरे वो तो मेरे किताब का पहला पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो इसी दो चंद शब्दों के साथ मैं अपनी क्लास को शुरू करता हूं। तो देखिए छोटू, सबसे पहले लैंगिक जनन की विधि में पढ़ रहे थे। लैंगिक जनन की विधि में आपने देखा कि एक लिंगी जीव कैसे होते हैं, द्विलिंगी जीव कैसे होते हैं, उसके बाद किस प्रकार गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। इसके साथ साथ आज हम बहुत सारे चीज़ को समझने वाले हैं, जिसमें देखिएगा सबसे पहला अपना जो आता है वो आते हैं जीवन की अवस्था यानी किशोरावस्था। दूसरा समझना है आपको प्राइमेट, और तीसरा समझना है आपको नॉन प्राइमेट, और चौथा समझना है आपको मौसमी प्रजक, और पांचवा समझना है आपको सतत प्रजक। देखिए छोटू, बस एक बार मेरे वीडियो को देखिए, मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरा का पूरा परिभाषा समझ में आएगा। देखिए, अगर बात किया जाए ना तो जनन की जो अवस्था होती है ना, जनन की अवस्था वो हमारे प्राकृतिक के द्वारा सभी जीवों में निर्धारित कर दी गई है। यानी कहने का मतलब जितने भी जीव हैं सभी में एक अवस्था आती है, जिस अवस्था में वो क्या करते हैं, अपने संतान का उत्पादन करते हैं। ऐसा कोई भी जीव नहीं है कि वह पृथ्वी पर आते ही संतान का उत्पादन करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो नए जो संतान का जो उत्पादन होता है तो वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, चाइल्ड। सही बात है, उसको हम लोग बच्चा का दर्जा देते हैं और सही में वो बच्चे रहते हैं। लेकिन जब वह 1 से 5 साल तक रहता है तो उनको क्या कहते हैं, बच्चे कहते हैं। 7 साल तक भी रहता है तब पर भी उसको बच्चे कहते हैं। लेकिन अगर यह 7 अगर 12 में बदल रहा है तो उसको बच्चा नहीं कहते हैं। तब वो क्या हो गए, किसी अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं, जिस अवस्था को क्या कहते हैं, किशोरा अवस्था। तो यहाँ पे हम ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं कि जिस बच्चे की आयु 12 वर्ष होगी उसको हम किशोरा अवस्था कहते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। बोलेंगे शरीर की वैसी अवस्था जिस अवस्था में मानव के शरीर के प्रजनन अंग, क्योंकि हम लैंगिक जनन चैप्टर पढ़ रहे हैं इसी के लिए मैं बता रहा हूं। बोलिएगा मानव के जीवन के वैसे अंग या जीवन व्यतीत करने के वैसे अंग जिस अंग में मानव के लैंगिक अंग की अगर बात किया जाए तो अगर मेल की बात किया जाए तो मेल में आप देखे होंगे दाढ़ी मूंछ कहा जाना। जबकि फीमेल की बात किया जाए तो फीमेल में स्तन ग्रंथि का विकास होना, शरीर के बाहरी भाग में बदलाव आना। तो बोला जाता है छोटू, शरीर की वैसी अवस्था जिस अवस्था में शरीर के आंतरिक भाग एवं बाहरी भाग में काफ़ी बदलाव होने लगते हैं। आवाज़ में बदलाव आ जाते हैं, शरीर में बदलाव आ जाते हैं, शरीर की बाह्य आकृति में बदलाव आ जाते हैं, शरीर के आंतरिक आकृति में बदलाव आ जाते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं छोटू, किशोरा अवस्था कहते हैं, किशोरा अवस्था। लेकिन अगर बात किया जाए यहाँ से तो यहाँ से पूछा जाता है कि किशोरा अवस्था के समय जनन करना सक्रिय है या असक्रिय। तो छोटू, किशोरा अवस्था के समय जनन करना सक्रिय नहीं है, असक्रिय है। देखिए अब क्यों बोला जाता है इसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए छोटू, अगर मान के चलिए आप कोई नया ड्राइविंग सीखे हैं या नया गाड़ी चलाना सीखे हैं, आपको कहीं टूल पे जाना है तो आप जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि आप चलाना जानते हैं लेकिन आपके पास क्या है, एक्सपीरियंस नहीं है, समुचित मात्रा में आप उस चीज़ से अवगत नहीं है। तो बोला जाता है प्राकृतिक के द्वारा कि किशोरा अवस्था शरीर की वैसी अवस्था जिस अवस्था में मानव के शरीर के अंतर्गत या जीवों के शरीर के अंतर्गत बाहरी वातावरण, आंतरिक वातावरण में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं, अर्थात ऐसी स्थिति को यौवना आरंभ कहते हैं। क्या कहते हैं, यौवना आरंभ कहते हैं, क्योंकि स्तन ग्रंथि में विकास हो जाता है, उसके बाद अपना शरीर के बाहरी वातावरण में विकास हो जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, यौवना आरंभ। इस स्टेज के अंतर्गत प्रजनन अंग जो लैंगिक अंग है वो संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाते हैं, जिस कारण से
इस स्थिति के अंतर्गत प्रजनन करना सुनिश्चित नहीं माना जाता है। उसके बाद जो छोटू दूसरा आता है वो आता है आपका रिप्रोडक्शन स्टेज। देखिए इसके बारे में समझिएगा। रिप्रोडक्शन स्टेज की अगर बात किया जाए तो इसी का हिंदी होता है अपना प्रजनन अवस्था। अगर इसके बारे में बात किया जाए छोटू तो बोला जाता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे जीव जिस जीवों के अंदर जब किशोरा अवस्था विकसित हो जाते हैं तो उनके अंदर प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं, लेकिन प्रजनन करने के योग्य या उनके शरीर के अंदर हार्मोनल विधि के द्वारा जब शरीर विकसित करना शुरू कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रजनन अवस्था। बोलिएगा, शरीर की वैसी अवस्था जिस अवस्था में जीवों के लैंगिक अंग शिशु उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन स्टेज। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अगला आता है क्या? इंड स्टेज, यानी अंत में जो समाप्त होते हैं, अंतिम चरण जिसको बोलते हैं ना लास्ट स्टेज। तो देखिए इसके बारे में अगर कोई बोले तो बोलिएगा जो इस अवस्था के अंतर्गत जीव के जनन अंग निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय हो जाने का मतलब शरीर से समाप्त नहीं हो जाना, शरीर में रहेगा लेकिन उनमें न ही हार्मोन का उचित स्राव होगा और न ही उचित ढंग से कोई क्रिया विधि होगी, न ही शरीर के बनावट में बदलाव होगा, कुछ नहीं हो सकता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? लास्ट स्टेज, यानी अंतिम चरण, यानी जीर्णा अवस्था। तो छोटू कोई पूछे किशोरा अवस्था के बारे में तब बोलिएगा शरीर की वैसी अवस्था जिस अवस्था में मानव के शरीर के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, शरीर के बाहरी वातावरण में या आंतरिक वातावरण में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं, उसको हम किशोरा अवस्था कहते हैं। उसके बाद छोटू अगर बात किया जाए तो कोई बोले तो बोलिएगा शरीर की वैसी अवस्था जिस अवस्था में शरीर के प्रजनन अंग संपूर्ण रूप से कार्य करने के लिए सक्षम हो जाते हैं और कार्य करने के तत्पर रहते हैं, तो उसे हम प्रजनन अवस्था कहते हैं। जबकि लास्ट स्टेज की बात किया जाए, अंतिम चरण की, तो क्या हो जाता है छोटू? अपना निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन कार्य करना बंद कर देता है, लेकिन समाप्त नहीं होते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं छोटू? जीर्णा अवस्था या लास्ट स्टेज या अंतिम अवस्था। तो छोटू ये था मेरा समझने वाला बात। उसके बाद अगर बात किया जाए छोटू, अगला होता है आपका प्राइमेट और दूसरा होता है नॉन प्राइमेट। देखिए छोटू, अगर प्राइमेट की बात किया जाए ना तो इसके बारे में अगर कोई पूछे तो एकदम सिंपल सी फार्मूला है। देखिए पहला परिभाषा है इसका, अगर कोई जीव का मानव के सृजन से स्रोत प्राप्त हो रहा है, अगर कोई जीव है जिस जीव में मानव के सृजन का स्रोत प्राप्त हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्राइमेट। क्या कहेंगे? प्राइमेट। अगर कोई जीव है जिसमें मानव के सृजन का स्रोत प्राप्त नहीं होगी, भाई सृजन उर्जन क्या होता है? देखिए ध्यान समझिए। देखिए यानी हम लोग जानते हैं कि जो मानव का उत्पन्न बंदर से हुआ है, लंगूर से हुआ है, तो देखिए जिस जीवों में मानव के अधिकतर लक्षण प्रकट होते हैं उसको क्या कहते हैं? प्राइमेट। और जिस जीवों में मानव के अधिकतर लक्षण प्रकट नहीं होते उससे हम क्या कहते हैं? नॉन प्राइमेट। अब छोटू बोलेगा कि जो कुत्ता में लक्षण प्रकट हो सकता है, तो नहीं सर, कुत्ता में नहीं हो सकता है। वो आदमी बोल चाल के भाषा में बोल देता है कि तो कुत्ता वाला लक्षण हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए मानव में होता है, उसके बाद बंदर में होता है, उसके बाद भालू में होते हैं, उसके बाद लंगूर में होते हैं। तो ये आपका जो परिभाषा था, ये परिभाषा है। बोलिएगा वैसे जीव जिससे मानव की सृजन की स्रोत प्राप्त होती है, यानी मानव के उत्पत्ति का साधन मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं छोटू? प्राइमेट। और जिससे मानव के उत्पत्ति का स्रोत नहीं मिलता है उसको क्या कहते हैं? नॉन प्राइमेट। अगर बात किया जाए तो प्राइमेट का उदाहरण देख लीजिए, तो प्राइमेट के उदाहरण में आएगा, सबसे पहला आता है मंकी, ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। दूसरा आता है आपका बियर, बियर मतलब होता है भालू। उसके बाद आता है आपका एप, एप मतलब होते हैं लंगूर। उसके बाद हम लोग तो बैठले ना HUMAN, ह्यूमन। देखिए ये है आपका क्या? प्राइमेट। अब बोल रहा है ये जो प्राइमेट जो जीव है इसमें 28 दिन के क्रम में, कितने दिन के क्रम में? 28 दिन के क्रम में, 28 दिन के क्रम में एक चक्र चलता है।
28 दिन के क्रम में एक चक्र चलता है जिसको हम मानसिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। देखिएगा, 28 दिन के क्रम में एक चक्र चलता है, इसको हम मानसिक चक्र कहते हैं। छोटू इतना ही नहीं, इस चक्र के अंतर्गत दो बातें बहुत कॉमन होती है कि सबसे पहला तो इसमें क्या होता है, ब्लड स्रावित होता है, और ये 28 दिनों के क्रम में चलते हैं। आप सीधा सी जान लीजिए, अपवाद में भालू को छोड़ के आप सीधा सी जान लीजिए, जिस जीव के अंदर अगर दो पैर होते हैं, पक्षी को छोड़ के बोल रहे हैं, जिस जीव के अंदर अगर दो पैर होते हैं और जिससे मानव के उत्पत्ति का श्रेय मिलते रहता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमेट। याद रखिएगा इतना चीज, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए नॉन प्राइमेट, तो इसमें 28 दिनों के क्रम में एक चक्र चलता है, इसे मानसिक चक्र कहते हैं, ठीक है। इसमें ब्लड बाहर आते हैं और क्या आते हैं बाहर, अंडाणु। देखिए, उसके बाद अगर बात किया जाए ना तो इसमें समझते हैं नॉन प्राइमेट की बात किया जाए तो इसके अंतर्गत सीधा का सीधा आते हैं वैसे स्तनधारी जिसमें 4 पैर पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नॉन प्राइमेट। जैसे में अपना क्या हो गया, काऊ, ठीक हो गया। उसके बाद डॉग आ गए, ठीक है। उसके बाद कैट आ गए। देखिए, अगर इसकी बात किया जाए ना तो उसमें कितना दिन था, 28 दिन के क्रम में था ना, इसमें अपना होता है 21 डेज के क्रम में। यानी कहने का मतलब 21 दिन के क्रम अनुसार एक चक्र चलता है जिसे हम मानसिक चक्र नहीं, मद चक्र कहते हैं। मद चक्र, एक बार ने 100 बार क्वेश्चन पूछा है, मानसिक चक्र एवं मद चक्र में अंतर बताए, या ऋतुस्राव चक्र या मद चक्र में अंतर बताएं, तो आप बोलिएगा। नॉन प्राइमाटा जीव के अंतर्गत 21 दिनों के क्रम में एक चक्र चलता है जिसको हम क्या कहते हैं, मद चक्र। और प्राइमाटा वर्ग के अंतर्गत 28 दिनों के क्रम में एक चक्र चलता है जिसको हम क्या कहते हैं, मानसिक चक्र कहते हैं। अगर इसकी बात किया जाए ना तो इसमें अपना ब्लड बाहर आया था, ओवरी बाहर आया था और गर्भाशय की दीवार टूट गई थी, लेकिन इसमें यह सब कुछ नहीं होता है। इसके अंतर्गत ब्लड बाहर नहीं आते हैं, यानी ब्लड जो होते हैं ना वो बाहर नहीं आते हैं, इसमें ब्लड का निर्माण उन्मान नहीं होता है। लेकिन इसमें क्या होते हैं, ब्लड बाहर आते हैं, इसमें ब्लड बाहर नहीं होता है। लेकिन क्या होते हैं, 21 दिन के क्रमानुसार ये क्या होते रहते हैं, चलते रहते हैं। सिंपल सी बात है। जैसे में आप काऊ को देखे होंगे, भैंस को देखे होंगे, बकरी को देखे होंगे, ये सब क्या होते हैं, नॉन प्राइमेट होते हैं। लेकिन मानव की बात किया जाए, बंदर की बात किया जाए, लंगूर की बात किया जाए, तो ये सब क्या होते हैं छोटू, प्राइमेट होते हैं। उसके बाद अगर बात किया जाए तो छोटू अगला है मौसमी परजक और क्या है, सतत परजक। चलिए ठीक है। इससे पहले, इस समझने से पहले आप एक चीज हमको बताइए, आप पहले पर क्या होंगे, सजीव परजक और अंड परजक। देखिए, सजीव परजक की अगर बात किया जाए छोटू, तो सजीव परजक के बारे में कोई पूछे तो उसको बोलिएगा पृथ्वी पर पाए जाने वाले वैसे जीव जो जनन के उपरांत बच्चों का उत्पादन करते हैं। यानी कहने का मतलब सीधा का सीधा सजीव का उत्पादन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सजीव परजक। जैसे में आप लोग देखे होंगे, गाय संतान का उत्पादन करता है, मानव संतान का उत्पादन करता है, कुत्ता संतान का उत्पादन करता है। लेकिन वैसे जीव जो जनन के अपरांत संतान का उत्पादन न करके एक अंडे का उत्पादन करते हैं, अंडों के रूप में संतान का उत्पादन करते हैं, अर्थात निर्जीव रूप में संतान का उत्पादन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अंड परजक छोटू। लेकिन यहाँ पे क्या है, मौसमी परजक, सतत परजक। देखिए, इसके बारे में कोई पूछे तब बोलिएगा प्रजनन की वैसी स्थिति जिस स्थिति में समुचित वातावरण के अनुसार, उचित मौसम के अनुसार जीव ढलकर क्या करते हैं, प्रजनन की प्रक्रिया करते हैं। यानी पूरे वर्ष में प्रजनन की प्रक्रिया न होके कोई एक निश्चित अवधि में होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मौसमी परजक। क्या कहते हैं, मौसमी परजक। जैसे में आप देखे होंगे, बकरी को देखे होंगे, कुत्ता को देखे होंगे, वगैरह वगैरह जीव को देखे होंगे कि एक मौसम आते हैं जिस मौसम के अंतर्गत क्या होते हैं, उस जीव काफ़ी मात्रा में निषेचित होते हैं। जैसे में अभी आप देखे होंगे, मधुमक्खियां आपको कहीं नज़र नहीं आएगी, लेकिन कुछ दिनों के बाद
बस कुछ ही दिनों के बाद आपके सामने बहुत सारी मधुमक्खियां दिखाई देगी। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसकी प्रजनन की अवधि है। क्योंकि आप देखे होंगे अगल बगल में किसी मौसम में आपको कुत्ता नहीं दिखाई देता होगा, लेकिन जब कोई ऐसा स्टेज आते हैं जिस स्टेज में आपको चारों ओर कुत्ता ही कुत्ता नजर आता है, क्योंकि वो उसका क्या है? प्रजनन की अवस्था है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो सतत परजक की बात किया जाए तो कोई पूछे तो इसके बारे में बताइएगा। शरीर की वैसी अवस्था या प्रजनन की वैसी अवस्था जिस अवस्था में जीव समुचित मात्रा में वर्ष भर क्या करते रहते हैं? प्रजनन करते रहते हैं, या वर्ष भर में किसी भी दिन प्रजनन करते रहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? सतत परजक। सिंपल सी बात है, जैसे में आप मानव को देखे होंगे, गाय को देखे होंगे, या बहुत सारे जीव है उसको देखे होंगे। यानी कहने का मतलब वर्ष भर के अंतर्गत अगर सभी माह में प्रजनन की दर कायम रहती है तो उसको क्या कहते हैं? सतत परजक। अगर मौसमी परजक की बात किया जाए तो पूरा वर्ष भर में न होकर कोई निश्चित मौसम में अगर हो तो उसको क्या कहते हैं? मौसमी परजक। अगर अंडे का उत्पादन करे तो उसको हम क्या कहेंगे छोटू? अंड परजक। लेकिन अगर मदर चक्र पूछे तब बोलिएगा नन प्राइमाटा जीवों के अंतर्गत एक लैंगिक जनन चक्र चलते रहते हैं, जिस कारण से नए संतति का उत्पादन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नन प्राइमेट। इसकी विशेषता है कि यह 28 दिनों के क्रम में होता है और इसमें किसी भी प्रकार का दर्द एवं किसी भी प्रकार का रक्त बाहर एवं किसी भी प्रकार का अवशिष्ट पदार्थ बाहर नहीं निकलते हैं। ये अपने अनुक्रिया को बाह्य अनुक्रिया के द्वारा मदद करते हैं। जैसे में जब जानवर इस स्थिति में आते हैं तो वो अपने शरीर को बहुत ही भिन्नता प्रदर्शित करने लगते हैं, अलग व्यवहार में बोलना शुरू कर देते हैं, अलग व्यवहार में शरीर के लैंगिक लक्षण को प्रकट करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आपका है प्राइमेट। इसके बारे में तो आप जानते हैं कि 28 दिनों के क्रम में विशेष पेन के साथ, विशेष दर्द के साथ, रक्त के साथ, अवशिष्ट रक्त के साथ या क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्राइमेट जीवों में यह प्रक्रिया होती है, इसको हम मानसिक चक्र कहते हैं। और इसमें आपका क्या है? बंदर है, लंगूर है और मानव है और गुरिल्ला भी इसके अंतर्गत आते हैं और चिंपैंजी भी आते हैं। तो छोटू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।